जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, जीवन में कभी न कभी हर किसी को दिल टूटने का अनुभव होता है। कभी अपनों की बेरुखी से, कभी रिश्तों की उदासीनता से, कभी धोखे से और कभी गलत फहमियों से। जब कोई हमें दिल दिखाता है, मतलब हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, हमारी उम्मीदों को तोड़ता है, तब सबसे पहला सवाल यही आता है, अब आगे कैसे बढ़ें। इसीलिए आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि जब कोई दिल दिखाए तो हमें भगवान श्री कृष्ण और गीता की कौन कौन सी शिक्षाएं याद रखनी चाहिए, क्योंकि यही शिक्षाएं हमें टूटने से बचाती हैं और मजबूत बनाकर फिर से खड़ा करती हैं। महाभारत का प्रसंग याद कीजिए। जब द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था, उसके अपने भी मौन खड़े थे। उस समय द्रौपदी को सबसे गहरी चोट दिल पर ही लगी थी। उसने पहले अपने पतियों से मदद मांगी, फिर बड़ों से उम्मीद की, लेकिन जब सबने मुंह मोड़ा तब उसने दोनों हाथ उठाए और भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, और तभी उसका सम्मान सुरक्षित हो गया। यह हमें सिखाता है कि जब कोई दिल दुखाए तो तुरंत यह बात याद करनी चाहिए, असली सहारा केवल प्रभु हैं। दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, पर भगवान का साथ कभी नहीं बदलता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ऐसे कई संदेश दिए हैं जो दिल टूटने पर हमें संभालते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मतलब हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, परिणाम पर नहीं। अगर कोई दिल दिखाता है, इसका मतलब यह नहीं कि हमारी मेहनत बेकार गई। सही समय आने पर जो हमारा है वह वापस हमारे पास जरूर आता है। कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, सबको समान दृष्टि से देखो। जब कोई दिल दुखाता है तो वह असल में हमें एक परीक्षा में डाल रहा है। अगर हम टूट जाएं तो हारेंगे, अगर धैर्य रखें तो जीतेंगे। जब रिश्ते टूटते हैं या लोग हमें चोट पहुंचाते हैं तो हमें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन गीता याद दिलाती है, आत्मा नष्ट नहीं होती। हमारी असली पहचान हमारे भीतर की आत्मा है, न कि दूसरों की राय या व्यवहार। मोह ही दुख की जड़ है। जब हम किसी इंसान को अपनी खुशी का स्रोत बना लेते हैं और वही हमें छोड़ देता है तो हम टूट जाते हैं। कृष्ण सिखाते हैं कि खुशी का स्रोत अंदर खोजो, प्रभु में खोजो। जो चीजें वास्तव में हमारी हैं वे समय आने पर हमारे पास लौट आती हैं। इसलिए दिल टूटने पर निराश होने की बजाय यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान की योजना हमसे कहीं बड़ी है। जीवन से सीख और निष्कर्ष। जब कोई दिल दिखाए तब इसे याद रखो, शायद प्रभु तुम्हें उस व्यक्ति से बचा रहे हैं जो तुम्हारे लायक ही नहीं था। शायद यह अनुभव तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आया है, और शायद यह तुम्हें अपने असली मकसद और आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले जा रहा है। जिस इंसान ने अकेले में रोना और खुद को संभालना सीख लिया है, उसे अब कोई भी तोड़ नहीं सकता। जो व्यक्ति आलोचना और धोखे के बावजूद मुस्कुरा सकता है, वही असली विजेता है। जब दिल दुखे तो तुरंत ध्यान भगवान के नाम पर लगाओ। गीता का एक श्लोक पढ़ो और उस पर मनन करो। अपने मन को समझाओ, यह घटना मुझे कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाएगी। अपने लक्ष्य और कर्म की ओर ध्यान केंद्रित करो। मित्रों, जब कोई दिल दिखाए तो यह सोचकर मत टूटो कि अब जीवन खत्म हो गया, बल्कि इसे अवसर मानो प्रभु के और करीब जाने का। याद रखो, भगवान का साथ कभी नहीं छूटता। आत्मा अमर है और आत्मा की शक्ति को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। हर परिस्थिति हमें आगे बढ़ाने के लिए आती है, गिराने के लिए नहीं। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और हर परिस्थिति में प्रभु को स्मरण करो। तब चाहे लोग तुम्हें छोड़ दें, पर ईश्वर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, जो चला गया वह वास्तव में कभी हमारा था ही नहीं। इस दृष्टिकोण को अपनाने वाला इंसान कभी टूटता नहीं, बल्कि और अधिक धैर्यवान बन जाता है। यही उसे आंतरिक शक्ति देता है और उसकी आत्मा को स्थिर कर देता है। महाभारत में द्रौपदी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उसने सभी सांसारिक सहारों को छोड़ दिया और पूर्ण समर्पण के साथ श्री कृष्ण को पुकारा, उसका सम्मान अक्षुण्ण रह सका। यह हमें सिखाता है कि जब हम प्रभु पर अपना विश्वास टिकाते हैं तो कोई भी शक्ति हमारे वास्तविक अधिकार को छीन नहीं सकती। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह उन चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है जिन पर उसका कोई अधिकार नहीं होता। जब वे हाथ से फिसलती हैं तो वह दुखी और निराश हो जाता है। परंतु सच्चाई यह है कि जो वास्तव में हमारा है वह किसी न किसी रूप में समय आने पर अवश्य हमारे पास लौट आता है।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही शिक्षा दी थी। मनुष्य को केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, फल पर अधिकार ईश्वर का है। इसलिए मित्रों, रिश्ते टूट जाएं, धन चला जाए या लोग साथ छोड़ दें तो निराश मत होइए। यह केवल एक संकेत है कि वह वस्तु या वह व्यक्ति आपके जीवन का स्थायी हिस्सा कभी था ही नहीं। धैर्य रखिए, विश्वास बनाए रखिए और ईश्वर की योजना पर भरोसा कीजिए, क्योंकि उनकी योजना हमारी सोच से कहीं अधिक विशाल है। राधा और कृष्ण का अटूट संबंध इसका प्रमाण है। संसार की कोई शक्ति उनके बंधन को समाप्त नहीं कर सकी, क्योंकि आत्मा से जुड़े रिश्ते कभी नहीं टूटते। जब संसार का सहारा छूट जाए तब भी घबराना नहीं। याद रखिए, असली सहारा वही है जो अदृश्य होते हुए भी हर क्षण हमारे साथ खड़ा है। द्रौपदी ने जब यह सत्य पहचाना और अपने दोनों हाथ उठाकर भगवान को पुकारा, तभी उसका सम्मान सुरक्षित रहा। यही शिक्षा हर इंसान के लिए है। जीवन की परेशानियां, रिश्तों की कड़वाहट और समय के उतार चढ़ाव सब अस्थायी हैं, लहरों की तरह आते जाते रहेंगे। लेकिन आत्मा की शांति केवल उसी के भरोसे मिलती है जिसने इस संसार की रचना की है। याद रखिए, सच्चा मित्र वही है जो आपके दर्द में बिना बोले आपके साथ बैठ सके। सच्चा धन वही है जो दिलों को अपने शब्दों और कर्मों से प्रसन्न कर सके। और सच्चा सहारा वही है जिसे दुनिया की कोई शक्ति छीन न सके, यानी प्रभु का नाम और उनकी कृपा। तो मित्रों, धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और हर परिस्थिति में समर्पण की भावना बनाए रखिए, क्योंकि जब आप प्रभु को अपना रक्षक मान लेते हैं तो कोई भी शक्ति आपके वास्तविक अधिकार को कभी छीन नहीं सकती। जीवन का सच यही है कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह अच्छा या पूरी तरह बुरा नहीं होता। परिस्थितियां ही इंसान के स्वभाव और निर्णयों को आकार देती हैं। जिन रिश्तों की नींव दिल पर टिकी हो, उन्हें कोई मजबूरी तोड़ नहीं सकती, और जिन रिश्तों की शुरुआत केवल मजबूरी से हुई हो, उन्हें मोह भी ज्यादा देर बांध नहीं पाता। कभी कभी खामोशी भी सबसे बड़ी गवाही बन जाती है। फर्क बस इतना है कि सुनने वाला कितना संवेदनशील और समझदार है। हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं मिलता। कई बार समय ही सबसे सटीक उत्तर देता है। जो इंसान मुस्कुराहट के पीछे अपने घाव छिपा लेता है, उसने जीवन की गहराई को सचमुच छू लिया है। जो लोग आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी इज्जत करते हैं, वही असली धरोहर कहलाते हैं। अगर आप खुद की नजरों में गिर गए तो दुनिया की सारी इज्जत भी आपको शांति नहीं दे सकती। जिसने अकेले रोकर खुद को संभालना सीख लिया, उसे कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती। लेकिन जिस दिन इंसान खुद से हार मान लेता है, उस दिन पूरी दुनिया उसे हराने में एक पल नहीं लगाती। इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, पर खुद को कभी मत खोना, क्योंकि खोई हुई पहचान शायद ही कभी लौटती है। दूसरों की गलतियों को गिनना आसान है, लेकिन खुद के भीतर झांकना सबसे कठिन। कई बार इंसान अपने ही रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा होता है। दूसरों को नीचा दिखाकर ऊंचा बनने की चाह हमेशा अधूरी ही रह जाती है। कुछ बातें अधूरी छोड़ देना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता। रिश्ते तब तक हल्के और सुंदर रहते हैं जब तक उनमें सच्चाई और सादगी हो। दिखावा आते ही वे बोझ बन जाते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है और आत्मज्ञान सबसे सच्चा मित्र। जीवन की कठिनाइयों को शत्रु मत समझो, उन्हें शिक्षक की तरह मानो। जो हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है, वही सबसे मजबूत बनता है। अकेले रहना, भीतर की आवाज सुनना और आत्मनिर्भर बनना ही जीवन का असली मार्ग है। अपनी खुशी कभी भी पूरी तरह दूसरों पर मत टिको, क्योंकि जब वह सहारा चला जाएगा तो तुम्हारी शांति भी चली जाएगी। हर चोट इंसान को मजबूत बनाती है, हर आंसू उसे संवेदनशील बनाता है, और हर सफलता यह सिखाती है कि धैर्य और परिश्रम ही असली शक्ति है। याद रखो, दूसरों की चमक देखकर अपना मूल्य मत आंको। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे अपने कर्म और तुम्हारा आत्मबल है। आपकी अपनी रोशनी कभी कभी किसी और की आंखों को चुभ सकती है, लेकिन यही तो आपकी असली पहचान है। याद रखिए, अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, उसमें कहीं ना कहीं रोशनी जरूर छिपी रहती है। उसी तरह जीवन की हर कठिनाई में भी कोई ना कोई अवसर मौजूद होता है। अपने अनुभवों से सीखिए, अपने दुख से भागिए मत। दुख ही वह शिक्षक है जो हमें हमारी वास्तविक शक्ति से परिचित कराता है। जब इंसान अपने भीतर की ताकत को पहचान लेता है, तो बाहरी कठिनाइयां उसे हिला नहीं पाती।
सच्चाई का मार्ग कभी आसान नहीं होता। उस पर चलते हुए ठोकरें भी मिलेंगी, आलोचनाएं भी होंगी, लेकिन अंततः यही रास्ता हमें शांति, संतोष और आत्मसम्मान प्रदान करता है। रिश्तों में पारदर्शिता बहुत जरूरी है। प्रेम और सम्मान के साथ निभाए गए रिश्ते ही लंबे समय तक टिकते हैं। याद रखो, जो लोग बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़े रहते हैं, वही आपके जीवन के सच्चे साथी हैं। कभी भी खामोशियों को हल्का मत समझो। खामोशी के भीतर कई अनकहे शब्द और गहरी भावनाएं छिपी होती हैं। अक्सर वही खामोशी हमें सबसे बड़ा संदेश देती है। समय का सम्मान करना सीखो। समय एक बार चला जाए तो कभी लौट कर नहीं आता। दूसरों की गलतियों में समय बर्बाद मत करो। अपनी ऊर्जा को अपने विकास, अपने कर्म और अपने लक्ष्य की ओर लगाओ। दूसरों की आलोचना को दिल पर मत लो। अगर आलोचना सही है तो वह सुधार का अवसर है, और अगर गलत है तो उसे छोड़ दो। हर दिन को नए उत्साह और सीख के साथ जीना ही असली जीवन है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात सुख और दुख दोनों को समान दृष्टि से देखना ही योग्य है। यदि हम हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें तो कोई भी विपत्ति हमें तोड़ नहीं सकती। जीवन की असली जीत यह नहीं कि आप दूसरों को हराए। असली विजय यह है कि आप अपने भीतर के डर, मोह और अज्ञान को जीत लें। जब मनुष्य अपने भ्रम और अशांति से ऊपर उठ जाता है, तब ही उसे सच्ची शांति का अनुभव होता है। अपने मूल्य और सम्मान को कभी मत खोइए। किसी को खुश करने के लिए खुद को छोटा करना धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देता है। आपकी असली ताकत आपका आत्मविश्वास है। हर चोट हमें मजबूत बनाती है, हर आंसू हमें संवेदनशील बनाता है, और हर सफलता हमें यह सिखाती है कि धैर्य और मेहनत ही असली शक्ति है। याद रखिए, सच्चा रिश्ता वही है जिसमें विश्वास और समझदारी हो। आत्मनिर्भरता ही जीवन का सबसे सुरक्षित सहारा है, और आत्मज्ञान ही वह दीपक है जो हर अंधकार को मिटा देता है। प्रिय मित्रों, जब भी जीवन कठिन लगे तो खुद से एक ही प्रश्न पूछो, क्या मैं अपने भीतर के प्रकाश को पहचान रहा हूं? यदि हां, तो कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। हर दिन नया अवसर है। कल की हार को भूलो और आज को जीत में बदलो। कठिनाई ही सफलता का रास्ता है। मुश्किलें आपको तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आती हैं। खुद पर भरोसा रखो। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। समय का सम्मान करो। समय कभी लौटकर नहीं आता। इसे सही दिशा में लगाना ही असली बुद्धिमानी है। सपनों को बड़ा रखो। छोटे लक्ष्य छोटे परिणाम देते हैं। बड़ा सोचो और बड़ा करो। डर को साथी मत बनाओ। डर सिर्फ तुम्हें रोकता है, साहस ही तुम्हें आगे बढ़ाता है। हार से मत घबराओ। हार ही सिखाती है कि जीत कैसे पाई जाती है। मेहनत का फल जरूर मिलता है। देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। रिश्तों और कर्म का ध्यान रखो। सफलता तभी सार्थक है जब उसमें मानवता भी जुड़ी हो। आज से बेहतर कल बनाओ। रोज थोड़ा सुधार करो। यही तुम्हें महान बनाएगा। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि संबंध कोई भी हो, चाहे दोस्ती का हो या प्रेम का, उसकी असली नींव सिर्फ समय है। समय का मतलब यह नहीं कि पूरा दिन साथ बिताना जरूरी है। समय का मतलब वह पल है जब हम बिना किसी डर, दिखावे या बंधन के खुलकर बात कर सकें। वह समय ही सबसे कीमती होता है, क्योंकि उसी में दिल अपनी भावनाएं और विचार साझा कर पाता है। यदि आज हम खुद पर मेहनत नहीं करेंगे तो समाज हमें अपनी कठपुतली बना देगा। आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनने की सबसे बड़ी कुंजी है अपनी मेहनत और संघर्ष। लेकिन सच यह है कि हम हार जीत, सफलता असफलता की दौड़ में इतने उलझ गए हैं कि जीना ही भूल गए हैं। जीवन का असली उद्देश्य यही है कि पहले खुद को जानो, फिर खुद पर काम करो। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दो चीजें हैं, सच्चे रिश्ते, अपनी वास्तविक पहचान। जब तक हम खुद से प्रेम करना नहीं सीखते, तब तक दूसरों से सच्चा प्रेम कर ही नहीं सकते। लोग हमें हमेशा अपने नजरिए से देखते हैं। अगर कोई हमें पसंद करता है तो वह हमारी कमियां भूल जाता है, और अगर कोई नफरत करता है तो वह हमारी अच्छाई भी नजरअंदाज कर देता है। यही जीवन का कटु सत्य है। आज हमारी रातें रोशनी से भर गई हैं, लेकिन हमारे दिनों से शांति और सुकून गायब हो रहा है। जितना हम बाहरी चमक दमक में खोते जा रहे हैं, उतनी ही हमारी भीतर की गहराई और समझ कम हो रही है। बार बार आहत होने से बेहतर है उस इंसान को दिल से दुआ देकर हमेशा के लिए दूर हो जाना।
कुछ रिश्ते सिर्फ दर्द देते हैं और छोड़ना ही उनका इलाज होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच है वह हमेशा लोकप्रिय नहीं होता, और जो लोकप्रिय है वह हमेशा सच नहीं होता। इसलिए जीवन में सच्चाई से बड़ा कोई गुण नहीं है। जो हमें सचमुच पसंद करते हैं वे हमें बिना शर्त स्वीकार करते हैं। कई बार हम अपनी सच्चाई मजाक के रूप में कह देते हैं, क्योंकि सामने वाला गंभीरता से नहीं समझ पाएगा। इसलिए याद रखो, हर मजाक सिर्फ मजाक नहीं होता, कभी कभी उसमें छुपा सच भी होता है। समय को हल्के में मत लो। समय केवल हमारी आंखों से नहीं देखता, बल्कि यह हमारी आवाज भी सुनना चाहता है। अगर हम अपने जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं तो अपनी आवाज को समय तक पहुंचाना सीखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन कोई सजा नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा गुरुकुल है। यही आत्मा अपने गहरे पाठ सीखती है। यह हमें भीतर की ओर मोड़ता है, जहां शब्द नहीं केवल अनुभव बोलते हैं। यही अकेलापन हमें वह सब भुला देता है जो व्यर्थ था, और वही सिखा देता है जो जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। जब इंसान खुद के भीतर उतर जाता है तभी उसे असली ज्ञान मिलता है। निष्कर्ष, मित्रों, याद रखो, संबंध का सार समय है। जीवन का उद्देश्य खुद को जानना है। सच्चे रिश्ते और आत्मज्ञान सबसे बड़ी पूंजी है। लोकप्रियता से ज्यादा महत्वपूर्ण है सच्चाई, और अकेलापन हमें वही सिखाता है जो कोई और गुरु नहीं सिखा सकता। जब इंसान खुद में उतरता है तब उसे पता चलता है कि उसकी सबसे बड़ी संगति उसकी स्वयं की चेतना है। जो दुख हमें सबसे ज्यादा पीड़ा देता है वही हमारी आत्मा को सबसे अधिक निखारता है। दुख अग्नि की तरह होता है, जलाता है, तपाता है, लेकिन साथ ही शुद्ध भी करता है। वही कष्ट जो हमें तोड़ता है अंततः हमें और मजबूत बनाकर एक नई आकृति में ढाल देता है, जहां हम पहले से अधिक जागरूक और संपूर्ण बन जाते हैं। व्यवहार घर का शुभ कलश है। इंसानियत उसकी सबसे बड़ी तिजोरी है। धन और वैभव बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा में बसे संस्कार युगों युगों तक टिके रहते हैं। किसी बच्चे को यदि खिलौना न मिले तो वह कुछ देर रो लेगा, लेकिन यदि उसे मूल्य, मर्यादा और संस्कार न दिए जाए तो उसका पूरा जीवन भटक सकता है। असली विरासत सोना चांदी नहीं है, बल्कि संस्कार और मानवीयता है। यही आत्मा की सच्ची समृद्धि है। अवसर और समय। मित्रों, अवसर ढूंढने की आदत मत डालो। जो क्षण तुम्हारे सामने है वही सबसे बड़ा अवसर है। समय कभी स्थिर नहीं रहता। यह हर पल हमें किसी नई संभावना की ओर ले जाता है। आत्मा हमेशा वर्तमान में जीवित रहती है। वह अतीत और भविष्य में नहीं, बल्कि इसी क्षण में जागृत होती है। अक्सर दुख हमारी अधूरी इच्छाओं का परिणाम होता है। जब इच्छाएं हमें बांध देती हैं तो जीवन बोझ लगने लगता है। इसलिए जब कष्ट आए तो उससे डरने की बजाय उसे समझने की कोशिश करो। उसमें छिपे उत्तर खोजो। ज्ञानी व्यक्ति वही है जो अल्पकालिक पीड़ा सहकर भी दीर्घकालिक सुख को चुन लेता है। हर कठिनाई का हल है, बस दृष्टि को शिकायत से हटाकर समाधान की ओर ले जाना है। दुख की शिक्षा। दुख सभी के जीवन में आता है। यह किसी का शत्रु नहीं है। समय की तरह है जिसे रोक नहीं सकते। इसे केवल सहना और समझना होता है। सच्ची समझदारी यही है कि हम दुख से भागे नहीं, बल्कि उसका सामना करें और उससे सीखें। जो दुख से नहीं भागता वही भीतर से स्थिर होता है। योग के बिना कोई भी व्यक्ति स्थिर बुद्धि नहीं पा सकता, और जिस मन में स्थिरता नहीं है उसमें भावनाएं भी टिकाऊ नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति न तो आत्मा की शांति पा सकता है और न ही जीवन की दिशा। संशय मन की सबसे बड़ी कमजोरी है। यह दीमक की तरह हमारी शक्ति को खा जाता है। इसलिए जीवन में स्पष्टता जरूरी है। जो भी करो विश्वास और संकल्प के साथ करो। आत्मा की आवाज को सुनो, वह कभी भ्रमित नहीं करती। शांति केवल उन्हीं को मिलती है जो विश्वास, संयम और योग की भावना के साथ चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की दिशा में चलो। जीवन में सही और गलत का निर्णय केवल कर्मों से होता है। रिश्ते समय के साथ बदलते रहते हैं। कभी वे हमें सहारा देते हैं, कभी वे हमें सबक सिखाते हैं। प्यार तभी तक सच्चा है जब तक उसमें विश्वास और ईमानदारी है। जहां छल और बेईमानी आ जाए वहां रिश्ता सिर्फ बोझ बन जाता है। दुख और दर्द ही हमारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। वे हमें जीवन का गहरा अर्थ समझाते हैं। जब लोग हमारी आलोचना करते हैं तो उस पर मत अटको। वे अपनी दृष्टि से हमें देखते हैं। हमें अपनी नजर से खुद को देखना चाहिए। याद रखो,
जो लोग हमें सच्चाई बताते हैं, भले ही वे हमारे लिए कठिनाई का कारण बनते हों, वास्तव में वही हमें सबसे अधिक सिखाते हैं। समय और परिस्थिति बदलती रहती है, लेकिन आत्मा में बसी सच्चाई हमेशा मार्गदर्शन करती है। रिश्ते और विश्वास वही हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा का हर कदम हमें कोई नया पाठ सिखाता है। जीवन में जितना हम अपने भीतर के डर और निराशा को हटाते हैं, उतना ही आगे बढ़ते हैं। सच्चा साहस वही है जो कठिनाइयों के बीच भी सही रास्ते का चुनाव करता है। हर इंसान अपनी कहानी लिखता है, लेकिन कहानी की असली ताकत तभी सामने आती है जब वह व्यक्ति अपने साथ सच्चा रहता है। किसी से अपेक्षा मत करो, क्योंकि जीवन के असली पाठ हमें खुद से ही सीखने पड़ते हैं। रिश्ते और समय दोनों की कीमत हमें तब समझ आती है जब वे हमारे साथ नहीं रहते। यह समझदारी है कि हम खुद को बदले बिना दुनिया को नहीं बदल सकते। जीवन हर कदम पर हमें संकेत देता है कि किस दिशा में जाना है और कौन सा निर्णय सही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग लापरवाह व्यक्ति से अंधी मोहब्बत करते हैं, वे अक्सर अपने ही कदमों पर ठोकर खाते हैं। प्रेम तब तक सुंदर है जब तक वह स्वाभाविक है। जबरदस्ती का प्रेम न तो पैदा किया जा सकता है और न ही रोका जा सकता है। पिता का मौन प्रेम पत्नी विवाह के बाद मिलती है, माँ जन्म के साथ ही मिलती है, लेकिन पिता बनना एक अनुभव है जो धीरे धीरे जीवन के साथ समझ में आता है। पिता का प्रेम प्रायः मौन होता है, लेकिन उसकी गहराई तब महसूस होती है जब हम खुद उस स्थान पर होते हैं। सैकड़ों सलाह से ज्यादा असरदार होती है एक ठोकर। किताबें ज्ञान दे सकती हैं, लेकिन असली समझ जीवन के अनुभवों से आती है। इसलिए गिरने से मत डरिए, क्योंकि यही गिरावट आपकी असली ताकत बनाती है। जब तक मनुष्य अपने भीतर पूर्णता महसूस करना नहीं सीखता, वह दूसरों पर निर्भर रहता है। असली शक्ति आत्मनिर्भर बनने में है। खुद को दोष देने से पहले आईने को साफ करो। जो केवल दूसरों में दोष खोजते हैं, वे अक्सर अपनी कमजोरियों से अनजान रहते हैं। आत्मचिंतन ही सबसे बड़ी साधना है। समय के साथ लोग और रिश्ते बदल जाते हैं। जो बदलते हैं वे कभी सच्चे नहीं थे। सहारा देने वाले कम मिलेंगे, लेकिन गिराने वाले हर जगह मौजूद होंगे। यही कारण है कि इस दुनिया में अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है, क्योंकि कोई और आपके लिए रास्ता तैयार नहीं करेगा। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि लोग तुम्हें हराने के लिए साजिशें करने लगें। जब तक तुम कमजोर हो, लोग तुम्हें नजरअंदाज करेंगे, लेकिन जब तुम मजबूत बनोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी। यही सफलता की पहचान है। गिरना सामान्य है, लेकिन जो दोबारा उठता है वही विजेता कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया की नजरों में मत जियो। जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहते, उन्हें समझाने की कोशिश व्यर्थ है। बार बार समझौता करने वाला इंसान हमेशा और ज्यादा समझौते के लिए मजबूर किया जाता है। इसलिए अपनी सीमाएं तय करो। सच्ची सुंदरता चेहरों या वस्त्रों में नहीं, बल्कि चरित्र और हृदय में होती है। प्रेम तभी सच्चा है जब उसमें स्वीकृति हो। यदि किसी की कमजोरियों और गलतियों को अपनाने का साहस है, तभी उसे अपना कहो। जब एक ही व्यक्ति से लगाव भी मिले और घाव भी, तो दूरी बना लेना ही सबसे अच्छा उपाय है। समय और आत्मसम्मान। संसार तुम्हारी खुशियां नहीं लूट सकता, क्योंकि अक्सर हम खुद ही अपनी खुशी दूसरों पर लुटा देते हैं। लेकिन इतना भी मत दो कि तुम्हारे पास अपने लिए कुछ बचा ही न रहे। समय कीमती है। सोचते रहोगे तो अवसर हाथ से निकल जाएगा। इसलिए समय का सही उपयोग करो, वरना पछतावा ही शेष रहेगा। कभी हम दया को प्रेम समझ बैठते हैं, और यही जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। याद रखो, इस संसार में हर कोई तुम्हें अपनी नजर से देखता है, लेकिन असली महत्व वही है जो तुम अपनी नजर में रखते हो। जीवन का सत्य, हर परिस्थिति समस्या नहीं होती। समस्या तब बनती है जब हम उसका समाधान नहीं खोजते। रिश्ते टूटने के बाद भी सुधर सकते हैं, लेकिन जिद और अहंकार से हर रिश्ता हार जाता है। सच्चा सुख दूसरों को खुश करने में है, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी भूल वह है जिससे हम कुछ सीखते नहीं। जीवन अतीत या भविष्य में नहीं है, जीवन केवल वर्तमान में है। हर कठिनाई से मजबूत बनकर निकलो, हर दिन को नई शुरुआत मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन हमें हमेशा पहले से बेहतर बनने का अवसर देता है, लेकिन यह हम पर निर्भर है कि हम उस अवसर को स्वीकार करते हैं या खो देते हैं। सुख और दुख दोनों हमारे कर्मों से तय होते हैं, इसलिए शुभ कर्मों में लगे रहो।
अपनी सोच पवित्र और सकारात्मक रखो, क्योंकि वही तुम्हारे व्यक्तित्व की असली पहचान है। परिवर्तन से मत डरना, कभी कभी खोना भी पाने का ही मार्ग होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में जो कुछ भी घटता है वह तुम्हारे उत्थान के लिए है, मगर जीवन कभी सीधे शब्दों में नहीं बताता, वह तुम्हें परखता है। कभी रिश्तों की चुभन से, कभी सपनों की राख से, और कभी उस सन्नाटे से जहां तुम्हारी अपनी आवाज भी तुम्हें अनसुनी लगे। तुम सोचते हो कि तुम खो गए हो, लेकिन वही खोना तुम्हें नए पाने का रास्ता दिखाता है। तुम मान लेते हो कि रास्ता बंद हो गया है, जबकि सच यह है कि रास्ते के पीछे एक नया द्वार छुपा होता है, और उसे खोलने की हिम्मत उसी के पास होती है जो हार मानने से इनकार करता है। कभी कभी घटनाएं ऐसी लगती हैं मानो वे तुम्हें मिटाने आई हों, लेकिन वही घटनाएं तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को उजागर करने आती हैं। अंधेरा जब घना होता है तभी प्रकाश का मूल्य समझ में आता है। यही रहस्य है, हर ठोकर तुम्हारे भले की योजना होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तकदीर सिर्फ लकीरों से नहीं लिखी जाती। जिनके हाथ ही नहीं होते, क्या उनकी किस्मत अधूरी होती है? नहीं, उनका आसमान और ऊंचा होता है। उनकी किस्मत उनकी हिम्मत और जिद से चमकती है। जीवन सिर्फ यादों को संभालता नहीं, बल्कि अक्सर वही दिल में गूंजता है जो छूट जाता है। इसलिए भरोसा खुद पर रखो। यह तलवार की तरह हर कठिनाई को काट देगा, लेकिन यही भरोसा अगर दूसरों पर रखोगे तो यह बोझ बन जाएगा। गिरना बुरा नहीं है, गिरने से ही पता चलता है कि कौन उठाने आया और कौन तमाशा देखने खड़ा है। गरीबी झोपड़ी में नहीं रहती, असली गरीबी वह है जिसमें इंसान अपने घमंड से दूसरों को छोटा करता है। इसलिए भरोसा सोच समझकर करना चाहिए, और सबसे सुरक्षित भरोसा ईश्वर पर है। कठिन काम पहले करो, आसान काम तो समय खुद करवा देगा। वह ज्ञान व्यर्थ है जो सिर्फ किताबों में कैद हो। ज्ञान तभी फलता है जब कर्म के मैदान में उतरे। दूसरा मौका कहानियों में मिलता है, जीवन में नहीं। याद रखो, श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का मूल्य इंसान नहीं दे सकता, वह तो केवल भगवान ही लौटाते हैं। इंसान का चरित्र, इज्जत पर कभी डिस्काउंट नहीं होता। जब मिलती है तो पूरी मिलती है, और जब जाती है तो पूरी जाती है। लोग बदलते हैं मगर भगवान नहीं। गरीब वह नहीं जिसके पास पैसा नहीं, गरीब वह है जिसके पास विनम्रता और प्रेम नहीं। मन और आत्मा शुद्ध न हो तो मंदिर जाकर पूजा करना भी व्यर्थ है। भाषा मधुर होनी चाहिए, क्योंकि तलवार का घाव भर जाता है, पर शब्दों का घाव गहरा होता है। वक्त की धूप अजीब है, वही चीजों को जलाती भी है और पकाती भी है। अंगूर मीठा होता है, लेकिन तपकर किशमिश बनने पर उसकी असली कीमत बढ़ती है। वैसे ही तपकर निकली हुई आत्मा ही कीमती होती है। सच ये है कि लोग झूठी तारीफ 1000 बार सुनेंगे, लेकिन सच का एक शब्द भी उन्हें कड़वा लगेगा। इसलिए सच बोलने से मत डरना। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की लंबाई नहीं, उसकी गहराई मायने रखती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं, बल्कि फैसला लेकर उसे सही फैसला लेना काबिलियत नहीं, बल्कि फैसला लेकर उसे सही साबित करना ही असली काबिलियत है। रिश्ते बचाना ही समझदारी है, अहंकार तोड़ना नहीं। और सबसे बड़ी जीत यह है कि तुम्हारा मन शांत रहे। इसलिए याद रखो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, क्योंकि हर विचार, हर शब्द और हर कर्म एक चक्र है जो घूमकर तुम्हारे पास ही लौट आता है। दोस्तों, जीवन का सबसे कीमती तो वही अब है। जो बीत गया वह स्मृति बन गया, जो आने वाला है वह केवल कल्पना। असली ताकत और बदलाव वही क्षण दे सकता है जिसे हम अभी जी रहे हैं। कई बार हम अतीत की चोटों में उलझकर वर्तमान खो देते हैं, या भविष्य की चिंता में अपना सुकून नष्ट कर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत का दायित्व छोड़कर और भविष्य की भ्रांतियों से मुक्त होकर कर्म में लगो। जब हम पूरी निष्ठा से वर्तमान करते हैं तो ईश्वर की कृपा अपने आप मिलती है। यही जीवन को सजाने का रास्ता है। कभी कभी दूरी भी जरूरी होती है, नजदीकी हर बार भले की गारंटी नहीं। कुछ रिश्ते हमें खुद से भटका देते हैं, और कुछ दूरी उस दर्पण की तरह होती है जो हमारा असल चेहरा दिखाती है। जब कोई बार बार आपके स्नेह का फायदा उठाए और आपकी भावनाओं का सम्मान न करे, तो अपने लिए सीमाएं बनाना किसी स्वार्थ का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का निर्णय है। हमने कई बार देखा होगा
वही लोग जो हमें जरूरत के वक्त याद करते हैं, कठिनाई में गायब भी हो जाते हैं। यही अनुभव हमें सिखाता है कि हमेशा दूसरों से उम्मीदें रखना ठीक नहीं। अपने आप का ख्याल रखना सीखना जरूरी है। पहले खुद को संभालो, फिर दुनिया को। जब आपने सब कुछ देकर अपने आप को थका लिया और सामने वाले की उदासीनता मिली, उस चोट से उठना सबसे कठिन पर सबसे जरूरी काम है। चुप रहना कभी अहंकार नहीं होता, यह अपनी इज्जत बचाने की एक मर्यादा हो सकती है। कई बार आपकी चुप्पी में गहरा घाव छिपा होता है, लोग उसे मिस कर देते हैं।